हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए एक कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करूंगी और वो भी सोया चंक्स यानी सोयाबीन के साथ। और इस रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। सिंपल कड़ी पकोड़ा रेसिपी तो हम लोगों ने बहुत बार ट्राई किया होगा, बट इस रेसिपी भी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। सोयाबीन यानी सोया चंक्स के साथ पकोड़ा को रेडी करके कड़ी को तैयार करने में बहुत ही एक टेस्टी रेसिपी होती है। तो आज की ये सोया चंक्स के साथ कड़ी पकोड़ा रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए आप सोया चंक्स कड़ी पकोड़ा रेसिपी शुरू करती हूँ। इस रेसिपी के लिए हमने पहले आपको दिखा रही हूँ, हमने इस जगह पे सोया चंक्स लिया है, देख लीजिए 70 to 80 ग्राम के करीब। और इसको हमने पहले बॉईल कर लेंगे। और उससे पहले हमने कड़ी के लिए दही लिया है 200 ml की करीब। उसमें हमने 3 टेबलस्पून की करीब बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ। और बेसन देने के साथ साथ हमने इसमें हल्दी पाउडर और नमक भी डालूंगी। तो कलर के लिए हमने इसमें 1 टेबलस्पून की करीब हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ हमने इसमें स्वाद अनुसार नमक भी इस्तेमाल कर रही हूँ, देख लीजिए। हमने इस जगह पे 1.5 टेबलस्पून की करीब स्वाद अनुसार नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा करके ही पानी को डालना होगा। हमने इस जगह पे तकरीबन 500 ml के करीब पानी डाला है। तो पानी को अच्छी तरह से सब कुछ के साथ मिक्स किया है। 3 से 4 मिनट समय लेकर हमने सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। उसको हमने एक साइड पे छोड़ के अब हमने गैस ओवन को ऑन करूँगी। और गैस ओवन को ऑन करके एक कढ़ाई भी चढ़ाएंगे और कढ़ाई में ज़रूरत अनुसार पानी भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वो जो सोया चंक्स को आपको पहले दिखाया था उसको बॉईल करना होगा। तो देख लीजिए हमने इस जगह पे तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी इस्तेमाल किया है। और पानी पे अच्छी तरह से उबाल आ जाने के बाद हमने वो सोया चंक्स को कढ़ाई में डाल दिया है। इसको हमने 2 से 3 मिनट समय लेकर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। तो 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से बॉइल्ड हो जाने के बाद हमने इसको एक स्ट्रेनर लेकर पानी को अच्छी तरह से छानकर ठंडा पानी के अंदर डाल रही हूँ, देख लीजिए एक एक करके। और इसको डाल देने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से, देख लीजिए, पानी को निचोड़ के एक एक करके मिक्सी जार के अंदर डाल रही हूँ। और इसको एक एक करके मिक्सी जार के अंदर डाल देने के बाद हमने इसको फाइन पेस्ट हिसाब से यानी दरदरा हिसाब से पीस लेंगे। और इसको पीस लेने की वजह से वो जो पकौड़ा को रेडी करूँगी वो बहुत ही गजब का बनेगी। तो देख लीजिए हमने इसको अच्छी तरह से दरदरा पीस लिया है। इसको पीस लेने के साथ साथ हमने इसमें बेसन इस्तेमाल कर रही हूँ बाइंडिंग के लिए। हमने इस जगह पे 100 ग्राम के करीब बेसन इस्तेमाल किया है, चना वाला बेसन। फिर हमने इसमें प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 बड़ी साइज़ के प्याज को बारीक करके कट कर रखा था, उसको हमने दे रही हूँ। प्याज के साथ साथ तीखापन के लिए 4-5 हरी मिर्च को चॉप्ड करके रखा था, उसको भी दिया है। उसके साथ साथ हमने इसमें कुछ लहसुन की कलियाँ को दिया है और कुछ ताज़ा हरा धनिया को दिया है। फिर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ, देख लीजिए हमने इस जगह पे 2 टेबलस्पून की करीब नमक इस्तेमाल किया है। फिर हमने अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून की करीब और धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। कलर के लिए हल्दी पाउडर 1 टेबलस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। सब कुछ को हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। कुछ टाइम अच्छी तरह से मिक्स करने के साथ साथ मुझे लगा इसमें बाइंडिंग की थोड़ी सी कमी लग रही है, इसीलिए फिर भी हमने 2 टेबलस्पून के करीब बेसन इस्तेमाल किया है। फिर हमने अच्छी तरह से सब कुछ को मिक्स किया है और एक कोफ्ते को यानी पकोड़ा को तैयार करके आपको दिखा भी रही हूँ। इसकी साइज़ एंड शेप आप चाहे तो इससे छोटी साइज़ की पकोड़ा को रेडी कर सकते हैं। और इस तरीका में हमने सब सोया चंक्स के साथ पकोड़ा को रेडी किया है। उसको आप फ्राई करने के लिए फिर भी गैस ओवन को ऑन करके कढ़ाई भी चढ़ाएंगे। और रेसिपी को हमने आयरन कढ़ाई में कर रही हूँ, आप चाहे तो और कोई भी कढ़ाई में इस रेसिपी को कर सकते हैं। और कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से पहले गर्म कर लेंगे। फिर हमने ज़रूरत अनुसार वाइट ऑयल यानी राइस ब्रान ऑयल को डालूंगी। और आप चाहे तो मस्टर्ड ऑयल के बिना और कोई भी कुकिंग ऑयल के साथ रेसिपी को कर सकते हैं। हमने इस जगह पे थोड़ा सा ज़्यादा करके ही ऑयल डाला है। हमने इस जगह पे 100 ml से ज़्यादा ही ऑयल डाला था।
और ऑयल को हमने हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म करने के बाद एक पकौड़ा को फ्राई करके चेक किया है। देख लीजिए अच्छी तरह से फ्राई हुआ है और इस तरीक़ा में हमने आप ज़्यादा करके पकौड़ा को एक साथ फ्राई कर लेंगे। तो देख लीजिए एक एक करके हमने वो सोया बॉल को दे रही हूँ, जिसको हमने कुछ टाइम पहले रेडी करके रखा था। और इसको एक एक करके देने के साथ साथ गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे रखकर उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। और इस तरीक़ा में एक एक बैच वाइज पे पकौड़ा फ्राई करने में 2 से 3 मिनट समय की ज़रूरत ही है। तो देख लीजिए पहली बैच की सोया चंक्स के साथ पकौड़ा अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है, यानी फ्राई हो चुकी है। उसको हमने ऑयल को छानकर हटा भी दिया है। और दूसरी बैच की पकौड़ों को सेम तरीक़ा में कढ़ाई में एक एक करके दे रही हूँ और इसको देने के साथ साथ इसको भी हमने अच्छी तरह से फ्राई किया है। और देख लीजिए ऑयल को छानकर कढ़ाई से हटा भी दिया है। और इस तरीक़ा में हमने सब पकौड़ों को एक साथ फ्राई करके रेडी करने के बाद कढ़ी की जो प्रोसेस है उसको करूँगी। सब पकौड़ा एक साथ फ्राई हो जाने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल था वो बहुत ही ज़्यादा है, उतना सारी ऑयल की ज़रूरत ही नहीं है, इसीलिए हमने इसको कढ़ाई से एक एक करके हटा भी रही हूँ। और 3 से 4 चम्मच ऑयल रह गई है, वो भी काफ़ी है। उसमें हमने तड़का के लिए देख लीजिए 1 टेबलस्पून के करीब साबुत जीरा और एक सूखी लाल मिर्च को ऐड किया है। फिर हमने कुछ लहसुन की कलियाँ को चॉप्ड करके ऐड किया है। इसको हमने 30 सेकंड्स तक लो फ्लेम पर भून लिया है। फिर हमने एक बड़े साइज़ के प्याज को बारीक करके कट कर रखा था उसको दिया है और 3-4 हरी मिर्च को चॉप्ड करके दिया है। फिर हमने कुछ कड़ी पत्ता को दे रही हूँ। हमने इस जगह पे 10 से 15 ताज़ा कड़ी पत्ता इस्तेमाल किया है। कड़ी पत्ता देने में ये कड़ी पकौड़ा रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आपके पास कड़ी पकौड़ा अवेलेबल नहीं होगा तो उसको स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं। वो सब कुछ को हमने अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लिया है। फिर हमने वो जो बेसन के साथ घोल को रेडी करके रखा था दही के साथ उसको दिया है। फिर ज़रूरत अनुसार थोड़ा सा ज़्यादा करके पानी इस्तेमाल किया है। तो हमने इस जगह पे तकरीबन फिर भी 400 to 500 ml के करीब पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लिया है। और 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पका लेने के बाद हमने वो फ्राई करके रखा सोया बॉल को कढ़ाई में डाल दिया है, यानी वो जो पकौड़ा को रेडी करके रखा था फ्राई करके उसको डाल दिया है। और पकौड़ा को डाल देने के बाद हमने फिर भी इसको 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें क्या होगा, वो जो ग्रेवी है वो थोड़ा कम भी जाएगा और वो सोया बॉल्स के अंदर सब कुछ अच्छी तरह से सोक भी हो जाएगा, मतलब कि ग्रेवी। फिर हमने एक तड़का लगाने के लिए एक दूसरी गैस ओवन को ऑन करके हमने एक नॉनस्टिक फ्राइंग पैन को चढ़ाई दिया है। पैन के ऊपर हमने 2 से 3 चम्मच के करीब ऑयल ऐड किया है। और फिर 4-5 लहसुन की कलियाँ को हमने देख लीजिए थोड़ा सा कूट करके इस्तेमाल किया है। 1 टेबलस्पून के करीब काश्मीरी रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है कलर के लिए। फिर हमने 1/4 टेबलस्पून के करीब हींग इस्तेमाल करके ये तड़का को अच्छी तरह से भून लिया है। फिर हमने गैस फ्लेम को बंद करके वो तड़का को कढ़ाई में डाल रही हूँ देख लीजिए कढ़ी के अंदर। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके साथ साथ कुछ ताज़ा हरा धनिया को चॉप्ड करके रखा था उसको भी दिया है। हरा धनिया डालने में ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया बनती है। इसको थोड़ा टाइम मिक्स कर लेने के साथ साथ ये सोया चंक्स के साथ कड़ी पकौड़ा रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। गैस फ्लेम को बंद किया है हमने और इसको हमने अब सर्व भी करूँगी। सिंपल राइस हो और जीरा राइस हो, पुलाव हो, फ्राइड राइस हो, सब कुछ के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है ये कड़ी पकौड़ा रेसिपी। तो सोया चंक्स के साथ एक बार भी इस प्रोसेस पे कड़ी पकौड़ा रेसिपी को घर पे ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए। प्रॉमिस करके कहती हूँ आपको बहुत ही रेसिपी को पसंद आएगा। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो हमने यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।